नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात बीपीएससी के उस हठधर्मिता की करने जा रहे हैं जिस वजह से हजारों छात्र, बिहार के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हजारों छात्र छात्राएं इस सर्द भरी रातों में गर्दनी बाग में उस पंडाल के नीचे रात गुजारने को विवश है, जिस पंडाल के नीचे न जाने कभी अपने जीवन में छात्रों ने एक घंटे भी बिताया हो। हर तरीके के परिवेश से आए हुए छात्र पिछले 5 दिनों से गर्दनी बाग में डटे हुए हैं, इस उम्मीद से कि नीतीश सरकार की जो चमड़ी मोटी हो गई है, शायद उन्हें इनके अनशन से चुभन महसूस हो जाए, शायद उन्हें ख्याल आ जाए कि वो भी उसी आंदोलन से यहाँ पहुंचे हैं जिस आंदोलन ने पूरे देश को नई दिशा दी थी। लेकिन न वो वक्त है, न वक्त का वो नजाकत है, और न वो छात्र है, न छात्र के वो अभिभावक है। पूरा बिहार आप कह सकते हैं भांग के नशे में है। पूरा बिहार बस एक ही नशा है, जंगल राज, जंगल राज और जंगल राज। और उस जंगल राज की वजह से पिछले 20 वर्षों के दौरान न जाने इस बिहार के युवाओं ने क्या क्या खोया है। अगर एक एक विषय पर चर्चा अगर करनी शुरू कर दे तो घंटों कार्यक्रम चलता रह जाएगा। ये अलग बात है कि लालू के शासनकाल में हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लगातार दरियादिली दिखा रहे थे, जिस वजह से बीपीएससी के चेयरमैन से लेकर सारे लोग जेल की सलाखों में चले गए। और आज एक अलग बात है कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक इतने सख्त हैं कि सब कुछ प्रूफ होने के बावजूद कहां से प्रश्न पत्र लीक हुआ, किसने लीक कराया, बीपीएससी में कौन कौन लोग बैठे हुए हैं जो वर्षों से सेटिंग करा रहे हैं, हर किसी को पता है। लेकिन सिस्टम से लेकर सरकार से लेकर कोर्ट तक सब खामोश है। ऐसी खामोशी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हर व्यवस्था का हर वो अंग सब कुछ जान रहा है, गिरफ्तारी का तलवार लटक रहा है, लेकिन गिरफ्तार नहीं हो रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री जी का बर्दाश्त प्राप्त है। सिंघल साहब बिहार छोड़कर चले गए, सिपाही बहाली में इनके काल में ठीक है, बीपीएससी के चेयरमैन लालू के काल में जेल गए हो, लेकिन इनके काल में 10 बड़े एग्जामिनेशन के प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं। और उस लीक में जैसे ही नालंदा मॉड्यूल्स का नाम आया, जैसे ही जांच का तार नालंदा तक पहुंचा, चाहे कोई भी पुलिस अधिकारी क्यों ना हो, वो जांच वहीं का वहीं ठहर सा गया। आरसीएमपी टैक्स कौन नहीं जानता है, ये कहने की जरूरत है। लेकिन हम सब बिहारी भांग खाए हुए हैं। बस एक ही चीज उस नशा में सुझाई देता है, दिखाई देता है। सुझाई हम लोगों की मैथिली में भाषा है, सुझाना, दिखाना। कहीं लालू न आ जाए, कहीं लालू न आ जाए, कहीं लालू न आ जाए। और इस लालू के भय की वजह से आज बिहार कहां से कहां पहुंच गया है, इसका एहसास हम युवाओं को नहीं है, हमारे पुरखों को नहीं है, हमारे पिताजी चचा जी को नहीं है। उनको सिर्फ जंगल राज दिखाई दे रहा है। उस जंगल राज की वजह से नीतीश का शासन 20 वर्षों के दौरान नियुक्ति में और शिक्षा में बिहार को इतनी दूर पहुंचा दिया है जो न जाने कितने दशक लगेंगे पटरी पर आने में। कितने अयोग्य लोग, जिसे पान के दुकान पर दुकानदारी चलाने की भी क्षमता नहीं होगी, योग्यता नहीं होगी, आज डिप्टी कलेक्टर बना हुआ है, डीएसपी बना हुआ है, सिपाही बना हुआ है, दरोगा बना हुआ है। नालंदा मॉड्यूल्स कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता है कि अभयानंद जी के डीजीपी रहते हुए पुलिस बहाली को लेकर जब सवाल खड़े हुए तो उनके विदाई तक का इंतजार किया गया उस पूरे बहाली प्रोसेस में अपॉइंटमेंट को लेकर। बस उन्होंने एक ही सवाल किया था कि जिनकी बहाली हुई है, जिनका थंब इंप्रेशन हुआ है, नियुक्ति उन्हीं की होगी, इसका हम जांच कराएंगे। बस इतना क्या कहना था। पूरे नियुक्ति प्रक्रिया को ही 1.5 साल के लिए रोक दिया गया, जब तक अभयानंद रहे नौकरी में। हमें याद है उस वाकया का, हम गवाह हैं। ये ऐसा एक बात नहीं है, ऐसे दर्जनों मामले हैं जिसने बिहार के युवाओं का, बिहार के प्रतिभाओं का हकमारी किया है। लेकिन सारा सिस्टम,
सब खामोश इसलिए है कि कोई राजनीतिक विकल्प सामने नहीं दिख रहा है। जो विकल्प है उसके बारे में इस तरीके का आइडिया बार बार हर चुनाव में जनरेट किया जाता है, नैरेटिव सेट किया जाता है कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आया तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। इस जीने से क्या फायदा? जरा देखिए, जरा सुनिए, और अगर आपके अंदर कुछ बचा होगा, जमीर बची होगी, कुछ खून के कतरा में कुछ ईमानदारी का थोड़ा सा भी अश्क बचा होगा, तो शायद हमें लगता है कि छात्रों के इस आवाहन का असर आप पर जरूर पड़ेगा। तो जरा देखिए किस तरीके से गर्दनीबाग में लगातार नारा गूंज रहा है, और बस एक ही नारा है। क्या है वो नारा? जरा सुनिए। आपने सुना, हर एक नारे के पीछे, हर एक आवाज के पीछे वो दर्द छुपा हुआ है, वो गुस्सा छुपा हुआ है कि एक लाचार युवा पीढ़ी बेबस है, कुछ कर कर गुजरने की सोच नहीं पा रहा कि क्या करें। सामने देख रहा है कि धृतराष्ट्र चचा बैठे हुए हैं, सामने देख रहे हैं कि जरासंध है, सामने देख रहा है भीष्म पितामह बैठा हुआ है। पूरा महाभारत सजा हुआ है इस बिहार में, हर कोई अपने तरीके से चीरहरण कर रहा है, लेकिन हम 14 करोड़ लोग चुपचाप उस चीरहरण को देखते आ रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं दुर्योधन ना आ जाए। क्या कहना है, कहां आकर बिहार ठहर सा गया है। लेकिन ये समय है, समय बदलते देर नहीं लगता है।
नीतीश बाबू, अगर आपको ये गुरूर है, आपके तो विदाई का वक्त आ चुका है, कुछ दिनों के मेहमान आप हैं, लेकिन अगर आपको ये गुरूर है कि हम इस प्रदेश में 20 वर्षों तक आंदोलन के गर्भ को हमने पात करा कर रखा है, गर्भ को हमने गर्भ में भ्रूण पैदा नहीं होने दिया है, तो याद रखिएगा इतिहास में कभी चर्चा होगी इसकी, और जब इतिहास में चर्चा होगी इस आंदोलन की भी चर्चा होगी। और ये आंदोलन 2025 के चुनाव में किस कदर महंगा पड़ेगा, शायद आप उसका एहसास आपको नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि लालू के भय से इतर अगर समाज ने कुछ अलग बदलाव की बात सोच लिया तो बिहार की पूरी राजनीति बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आप उन छात्रों के साथ खेल रहे हैं जो इस प्रदेश का भविष्य है, आप उसके गोद में खेल रहे हैं जो इस प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी को करप्ट कर दिया है, ऐसे लोगों को सिस्टम में लाकर खड़ा कर दिया है जिनके पास क्षमता तो छोड़ दीजिए। आज जो अराजकता है बिहार में, सिपाही से लेके डीएसपी स्तर से लेके एसडीओ से लेके बीडीओ और सीओ के स्तर पर जो अराजकताएं दिख रही है कार्यालय में, वही अयोग्य लोग हैं जिनको नीतीश बाबू पिछले 20 वर्षों में बहाल किए। चलिए चलते चलते जरा सुन लीजिए आंदोलनकारी क्या कह रहे हैं, और शायद उसकी बात सुनकर कहीं जमीर जग गया तो फिर बिहार बदलने में, बिहार की फिजा बदलने में चंद सेकंड नहीं लगेगा, क्योंकि जहां हम ठहरे हुए पानी को हिलकोरा मार रहे हैं, हम लोग मिथिलांचल में भाड़ा हिलकोरा, हम हिलकोरा शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि पानी ठहर सा गया है, और ठहरा हुआ पानी हमेशा बदबू देता है। ये बिहार का जो राजनीतिक फिजा है ना, ठहर सा गया है, हर तरफ चेहरा देखिए तो चेहरा ऐसा ही दिख रहा है जिस पर भरोसा नहीं किया सकता है, नेतृत्व विहीन समाज लग रहा है। मतलब ये दौर है कि इसके बाद कौन, तो इस नेतृत्व विहीन समाज में आज हमारा युवा सड़क पर है, इस ठंड में न्याय की गुहार लगा रहा है। जो लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे ये मुट्ठी भर है, इनसे क्या होने वाला है, तो इतिहास दोहराता है। और आसपास के देश में छात्रों ने जो आंदोलन किया है अभी चंद महीने पहले ही, हमें लगता है कि उस आंदोलन को जेहन में रखना चाहिए इन पदाधिकारियों को। ये मत समझना चाहिए कि बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह बिहार में कुछ भी नहीं हो सकता है। किसान आंदोलन ने ये साबित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी जैसे तानाशाह को भी हम झुका सकते हैं, तो फिर नीतीश की क्या बिसात है। जरा सुनिए छात्र क्या कह रहे हैं और किस वजह से वो डटे हुए हैं। जगह कितने जेल में तेरे, जगह कितने जेल में तेरे, जगह कितने जेल में तेरे, कब परस्ती की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना दिल में है, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, इनकलाबो इनकलाबो हम लोगों का मांग रीएग्जाम है, रीएग्जाम इसलिए हम लोगों का मांग है क्योंकि ये झूठ बोलते हैं चेयरमैन की एक सेंटर का पेपर रद्द हुआ है, ये धोखा है। बापू परीक्षा केंद्र एक सेंटर नहीं है, जब 500 वो 3 जिला का बराबर का सेंटर। मन्नू भाई बोलते हैं कि एक सेंटर रद्द हुआ है, एक सेंटर पे 514 बच्चा बैठता है, शिवहर में 14 सेंटर था, यहाँ पर अगर उस हिसाब से देखेंगे तो 24 सेंटर बनता है, मतलब जो पेपर लीक हुआ है वो 2 जिला के बराबर का पेपर लीक हुआ। मन्नू भाई बोलते हैं कि
नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे तो इसका मतलब कि क्वेश्चन पेपर सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन पूछे हैं कि मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल कौन है, तो उधर क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि चिराग पासवान जी का कौन सा मंत्रालय है। ये पटवारी का क्वेश्चन भी नहीं है रे भाई। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि श्रेयसी सिंह किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीती है। तो अगर आप नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे तो आपको पूछना पड़ेगा नितिन नवीन किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, नहीं तो कैसे। नहीं तो अगर दो क्वेश्चन पेपर अलग हुआ तो इसका मतलब या तो जो 12,000 बच्चे बैठे हैं उनका क्वेश्चन पेपर अलग हो गया, उनको टफ क्वेश्चन मिल गया फिर भी गलत है, या अगर उनको आसान क्वेश्चन मिल गया तो इधर 4,70,000 बैठा उसके साथ। तो ये कान खोलकर सुन ले, ये बोलते हैं कि बिहारी सब उपद्रवी है। उत्तर प्रदेश पीसीएस में मेरे दोस्त गेट को पकड़कर बैठ गया, योगी जी तो नहीं बोले कि उपद्रवी तत्व है। ये बोलते हैं कि बिहार का लड़का नॉन सीरियस है, अरे नॉन सीरियस चेयरमैन है, ये चेयरमैन नॉन सीरियस है। हम लोग क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, एटीएम बनाने की बात बोलते हैं, फ्री एग्जाम चाहते हैं, फ्री एग्जाम। ये बोलते हैं पेपर लीक हुआ, अरे कौन कह रहा है कि पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ। हम लोग बस इतना कहना चाहते हैं कि मामला ये है कि बराबरी की लड़ाई है, अपन न्याय नहीं करे इसकी लड़ाई है। क्या चाहिए, क्या चाहिए, लड़ कर लेंगे, चल कर लेंगे,